जब भी कोई न्यू कंपनी स्टार्ट होती है तो वो स्टार्ट कैसे होती है, यानी कुछ तो इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इनिशियल स्टेज पे लगता ही है। तो ये इनिशियल कैपिटल या तो उस कंपनी का ओनर लेके आता है या कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर देता है या फिर वो बैंक से लोन लेके आते हैं। तो अगर यहाँ पे ओनर या कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसे हम कहते हैं इक्विटी, और वहीं अगर बैंक से लोन ले तो वो कंपनी के लिए हो जाता है डेट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ऑन स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट्स। मैं हूं कीर्ति और आज हम बात करने वाले हैं एक और बेसिक टॉपिक के बारे में, जो है इक्विटी। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ये इक्विटी का मतलब क्या होता है और इसकी कंपनी में क्या वैल्यू होती है। तो चलिए इक्विटी को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है जिसको स्टार्ट करने में लगेंगे 10 लाख रुपए। तो अब ये 10 लाख रुपए में से इस कंपनी में मैंने खुद के 3 लाख रुपए लगाए और बाकी बचा 7 लाख मैंने बैंक से लोन ले लिया। मतलब कि इस 10 लाख रुपए की बिजनेस में मेरी 30% की ओनरशिप होगी। इक्विटी यानी ओनरशिप। जब भी आप किसी कंपनी में जितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो आप उतने अमाउंट या उतने परसेंट के मालिक बन जाते हैं। तो यहाँ मैं इस बिज़नेस में 30% की ओनर हूँ, क्योंकि बाकी का 70% तो मैंने बैंक से लोन लिया है। हालांकि जैसे जैसे मैं इस बिज़नेस के लोन को पे ऑफ करती जाऊँगी तो मेरी ओनरशिप भी बढ़ती जाएगी। वैसे ही अगर मैं बात करूँ हमारे इन्वेस्टमेंट की, तो अगर सपोज़ हम रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 10,000 रुपये के शेयर्स लेते हैं तो इस कंपनी में हमारी 10,000 रुपये की ओनरशिप होगी, और इसी के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के फ्यूचर ग्रोथ पे डिपेंड करेगा कि मुझे इस ओनरशिप से प्रॉफिट होने वाला है या फिर लॉस। इवन किसी भी कंपनी की इक्विटी लेने से हमें उसमें उतने परसेंट के वोटिंग राइट्स भी मिल जाते हैं। हम इक्विटी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि कल को अगर हम कंपनी के सारे ही एसेट्स को लिक्विडेट कर दें और डेट को पे ऑफ कर दें तो जो बचा हुआ पैसा होगा वो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी कंपनी की इक्विटी जाननी हो कि कितनी है तो आप टिकर पे जाके उस कंपनी के बैलेंस शीट्स में देख सकते हैं। आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के सेक्शन में उस कंपनी की इक्विटी वैल्यू पता चल जाएगी, और किसी भी कंपनी का इक्विटी सेक्शन कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ का एक आइडिया दे देता है। अब ये तो हो गई बात कि इक्विटी होता क्या है, और अगर अभी तक आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हाँ, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए और बेल आइकन को हिट भी कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलती रहे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विटी की। तो अगर हम बात करें स्टॉक मार्केट इक्विटी की तो ये मेजरली 2 टाइप्स की कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है नॉर्मल इक्विटी शेयर और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मान लेते हैं कि उसमें कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे पैसे दिए थे, तो मैं उनको एक प्रेफरेंस प्रोवाइड करती हूँ कि भले ही इस कंपनी से मैं प्रॉफिट लूँ चाहे ना लूँ, बट मैं आपको पहले आपके पैसे रिटर्न करूँगी। तो मैंने इन शेयर होल्डर्स को कहीं ना कहीं अपने पहले प्रेफरेंस दे रखी है। तो ऐसे इक्विटी को हम बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। अब अगर बात करें इक्विटी की तो इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं। पहला तो होता है जो ओनर खुद कैपिटल लगाता है और दूसरा इन्वेस्टर से लेता है, और उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल। दूसरे होते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं शेयर कैपिटल के नीचे रिजर्व्स एंड सरप्लस का भी एक हेड होता है, तो ये भी इक्विटी का ही हिस्सा होता है। इसमें जैसे कंपनी को सपोज 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है और मैंने 5 में से 2 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और बाकी बचा 3 लाख में से 1 लाख रुपए इक्विटी में, फिर बाकी बचा 2 लाख मैं रख दूंगी रिजर्व्स एंड सरप्लस में। तो इवेंचुअली ये रिजर्व्स आना तो इक्विटी के हिस्से में था, लेकिन क्योंकि कंपनी आगे चल के जब ग्रो करेगी तो ऑब्वियसली मुझे उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, तो मैं उसके लिए सेविंग्स अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस के थ्रू करूंगी। तो ये भी इक्विटी का ही हिस्सा होगा। अब अगर बात करें इक्विटी में इन्वेस्ट करना क्यों अच्छा होता है, तो उसके कई सारे बेनिफिट्स हैं। जैसा कि सबसे पहला है हाई रिटर्न्स। ऑल्दो वी ऑल नो कि स्टॉक मार्केट रिस्की होता है, बट देन टू अगर हम सच में सही कंपनी चूज करते हैं विथ राइट रिसर्च, देन डेफिनेटली इक्विटी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। और तो और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत से लोग इन्वेस्ट करते वक्त कंसिडर करना ही भूल जाते हैं और अपनी सेविंग्स एफडी या फिर कोई डेट स्कीम में इन्वेस्ट कर देते हैं, बस ये सोचकर कि इक्विटी में करना तो रिस्की है। बट एफडी से हम इन्फ्लेशन रेट्स को बीट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको एक राइट प्रपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट यानी कि इक्विटी में करनी ही चाहिए, ताकि आप इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सको और सही तरीके से अपना वेल्थ क्रिएट कर सको। बट अगेन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की है, बट अगर आप इन्फॉर्म्ड एंड वेल रिसर्च डिसीजन लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी।
आई होप आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं स्टॉक मार्केट कॉन्सेप्ट्स के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।